Now, student, we are moved to the cell organelles and page number 63. Okay, so here is the cell organelles. The cell organelles uh, are some structures which perform the specific activities within the cell. Uh, Now, large and complex cell, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. तो किसी भी सेल सेल चाहे वो सिंगल सेल्यूलर के हो या मल्टी सेल्यूलर के हो, लेकिन सेल के अंदर कई सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती है। और जो यूकेरियोटिक सेल्स है उसमें कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो अलग अलग वर्क परफॉर्म करती है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोला गया है। टू कीप these एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, these cells use a membrane bound little structure or organelles within themselves. तो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है ग्रोथ, एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, protein synthesis, protein distribution, protein packaging, and so on. So these activities are performed by specific organelles. This is main characteristic features that separates eukaryotic cells from prokaryotic cell. तो यही ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बड़ा डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। नाउ फर्स्ट ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टली इट इज कॉल्ड ER। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो here this is the endoplasmic reticulum. These are also endoplasmic reticulum. It is found around the nucleus and form a complex network for transportation of materials. Here I have drawn diagram. It is a large network of membrane bound tubes and sheets extending from outer nuclear membrane into cytoplasm. It looks like a long tubule or round or oblong bags, vesicles. तो ये ट्यूब स्ट्रक्चर और छोटी छोटी राउंड बैग्स जिसको वेजिकल बोला जाता है, ट्यूब स्ट्रक्चर को ट्यूब को वो सिस्टोनिस भी बोला जाता है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल मिलता जुलता ये ER का जो वॉल्स है वो भी बनती है। तो ER इज ऑफ टू टाइप्स। First one is rough ER. Shortly it is called RER. On the surface or RER, ribosomes are found which performs protein synthesis. तो RER को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी जो वॉल है उसके ऊपर राइबोसोम की छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स है वो चिपकी हुई रहती है। वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, वो चिपकी हुई रहती है, इसीलिए उसकी सरफेस थोड़ी रफ लगती है। और ये राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, वो प्रोटीन बनाती है। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ द सिस्टर्नी ऑफ स्मूथ सरफेस तो सिस्टर्नीज है उसके स्मूथ सरफेस पे ये स्टिक होती है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on the need using ER. तो ER है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ही है। तो राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसिस करके जहाँ पे सेल में
जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे ये ER थ्रू प्रोटीन वहाँ पे पहुँचता है। सेकंड ER इज कॉल्ड स्मूथ ER, उसमें उसकी वॉल पे ऐसे राइबोसोम स्टिक होते नहीं हैं। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैट और लिपिड मोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। सम ऑफ देम हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो स्मूथ ER ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है जो कि सेल मेम्ब्रेन, खुद की ER की मेम्ब्रेन, वो सब बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। और ये नई बनने की जो प्रोसेस है, सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस, उसको बायोजेनेसिस बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स and lipids function as enzyme and hormones are found mainly in the three forms: cisternae, expanded flat branchlets and tubular structure filled with fluid. तो ये ट्यूब्यूल होती है जो एक, वैसे तो वो एक नेटवर्क के फॉर्म में होती है, लेकिन वो ब्रांचलेस होती है। वेसिकल्स, राउंड और ओवल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म फ्रीली। तो वेसिकल है, पूरे सेल के अंदर वो स्प्रेड हुआ होता है, और जहीं कहीं पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चले जाते हैं। नाउ ट्यूब्यूल्स, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क विद सिस्टरनी। तो सिस्टरनी के साथ उसका नेटवर्क बनाने के लिए वो एक दूसरे के साथ ट्यूब्यूल से ये सिस्टरीज जुड़ती है। यहाँ पे पहले है वो एनिमल सेल है, दूसरा है वो प्लांट सेल है। ओके, ये है। तो दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो practicing this diagram, because the question of diagram also can be asked. नाउ ER का जो फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस। The ribosomes on RER in all active cells act as sites of protein synthesis and are transported throughout the cell, which we discussed earlier. Fat and lipid molecules manufactured by SER, smooth endoplasmic reticulum, helps in building cell membrane, and this process is called the membrane biogenesis. वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज बाय ER फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, तो वो भी ऊपर आ गया है। तो कुछ है वो एंजाइम और हॉर्मोन्स की तरह वो काम करते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड। It forms a network system providing channels for the transport of material, especially protein, between various region of the cytoplasm and the nucleus. तो ये न्यूक्लियस के अराउंड, अभी मैंने डायग्राम में बताया, वो न्यूक्लियस में अराउंड ये रहती है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो इसी थ्रू होता है। SER helps plays a crucial role in detoxification of poisons and drugs, uh, which takes as a medicine and alcohol in a liver cells of vertebrates। तो vertebrates के जो लीवर्स होते हैं, तो लीवर में जो सेल है वो हम जो फूड खाते हैं या कुछ भी ड्रिंक, कुछ भी हम पीते हैं, तो उसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आता है तो वो डिटॉक्सिफाई करने का काम ये SER जो लीवर सेल में होता है उसके है। It gives a mechanical support to the cell. The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell.
तो कई सारी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, कई सारी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जो ईआर की सरफेस पे होती है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम से होती है, ये फैट्स और लिपिड का जो प्रोडक्शन होता है वो भी। तो ये कई सारी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस है जो भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है, तो इसकी वॉल पे होता है। नाउ सेकंड ऑर्गेनल इज गोल्गी apparatus. तो Golgi apparatus, it consists of a system of membrane-bound fluid fills vesicle, large spherical vacuoles and smooth flattened cisternes. तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो गोल्गी apparatus का है, और ये डायग्राम सेपरेटली बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे वेजिकल, सिस्टर्नी और सैक्स आप देख सकते हो, तो विच आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो जो सिस्टर्नीज है वो दिखती ट्यूब्यूल जैसी है, लेकिन वो एक प्लास्टिक बैग को हम एक के ऊपर एक रखते हैं और जो शेप बनता है, जो स्टैक बनता है, इसी तरह की होती है। ईच ऑफ दिस स्टैक इज कॉल्ड द सिस्टर्न। तो सिस्टर्न उसका जो प्लूरल होता है सिस्टर्नी। गोल्गी अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर का एक फंक्शन ये भी है जो गोल्गी को प्रोड्यूस करती है, एंड हेंस कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया था। The material first synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside or outside the cell. तो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसका पैकेजिंग करके उसको डिस्पैच करने का काम ये गोल्गी करती है। What is the functions of Golgi? Golgi apparatus stores, modifies and packs products in vesicles. इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम अभी जो थर्ड नंबर में आता है उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन सम केसेस। तो सिंपल शुगर अगर यूज नहीं होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करना ये गोल्गी का काम है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ईआर के साथ साथ गोल्गी भी ये काम करती है जो मेम्ब्रेन और सेल वॉल को फॉर्म करने के लिए, सेल वॉल जो प्लांट सेल में होती है। नाउ थर्ड वन इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेल। तो लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के दौरान कुछ जो रिएक्शंस होती है, केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उसमें वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम ऐसी सैक है, ऐसी बैग्स है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ होता है, और वो कोई भी आने वाली कोई भी बाहर से जो मटेरियल सेल में आता है वो आने वाले कोई भी मटेरियल को डाइजेस्ट करने के उसकी कैपेसिटी होती है। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are also called the succinyl bags for the cell because during the disturbance in cellular metabolism or when the cell get damaged, lysosomes may burst and the enzymes can digest their own cell. That's why it is called a suicidal bag, and they are not found in RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ये लाइसोसोम नहीं होते। तो लाइसोसोम है वो सुसाइडल बैग है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरा सेल वो खाने की उसकी कैपेसिटी होती है। जब डिस्टर्बेंस होने लगता है और सेल रिपेरेबल नहीं रहता, कोई ऑर्गेनेल रिपेरेबल नहीं रहती, या तो सेल वो ओल्ड हो चुका है, तो उसका डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो तो नए सेल प्रोड्यूस कहाँ से होंगे। तो पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होने के बाद ही नए सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो नए सेल की जगह करने के लिए भी पुराने सेल को डिस्ट्रॉय लाइसोसोम्स करती है।
इसीलिए उसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि खुद के सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसके फंक्शंस, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल एज वेल एज वर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेल। तो कोई सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स वर्न आउट हो गई है उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी भी जगह करने के लिए, वहाँ पे क्लीन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए उसको स्कैवेंजर्स और सेल्यूलर हाउसकीपर भी बोला जाता है। दे रिमूव एनी फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया और एल्स entering the cell by breaking it into small pieces through the powerful digestive enzymes which can break down all organic material। तो उसमें उसके जो एंजाइम्स है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जिससे वो कोई भी मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग द स्टारवेशंस द लाइसोसोम डाइजेस्ट stored food contents by autophagy and supply energy to the cell। तो स्टारवेशन जो लंबे समय तक हमको खाना नहीं मिलता है, तो लाइसोसोम तो जो फूड कंटेंट स्टोर होता है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, और उसको जिसको ऑटोफेजी बोला जाता है, एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल को तो एनर्जी मिलती है, बराबर। नाउ हियर वी एंड्स अप द सेशन, एंड इन नेक्स्ट सेशन 5th नंबर we will discuss further। Okay, thank you।